हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्रैम्स एंटी क्रैम्स कॉनफोर्ड मॉडल की। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन मॉडल्स को हम यूज़ कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। तो इन मॉडल्स को हम यूज़ करते हैं टू डिसाइड द स्टीरियो सिलेक्टिविटी। कौन से मॉलिक्यूल्स में? एसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स में। एसाइक्लिक मीन्स विच आर नॉन साइक्लिक मॉलिक्यूल्स, वहां पे स्टीरियो सिलेक्टिविटी डिसाइड करने के लिए। स्टीरियो सिलेक्टिविटी का मतलब है कि कौन सा स्टीरियो आइसोमर मेजर बनेगा और कौन सा स्टीरियो आइसोमर माइनर बनेगा, ये डिसाइड करने के लिए हम जो है वो इन मॉडल्स को यूज करते हैं। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन सा मॉडल जो है वो कब यूज होता है, बट सारे जो है वो स्टीरियो सिलेक्टिविटी जो है वो डिसाइड करते हैं। तो मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? हमारे पास जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो होता है हमारे पास कार्बोनिल। कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम इसे यूज करते हैं, वो भी कब? जब कार्बोनिल कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफाइल की एडिशन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब ये कोई नॉर्मल कार्बोनिल कंपाउंड्स नहीं है, ये वो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं जिनकी अल्फा या बीटा पोजीशन पे हमारे पास जो होता है वो कायरल सेंटर होता है। मोस्टली अल्फा पोजीशन पे जो है वो कायरल सेंटर होता है। तो वहां पे अब देखो, यहाँ पे एग्जांपल के साथ बताती हूँ। ये हमारे पास अल्फा पोजीशन है, यहाँ पे हमारे पास मान लो इस साइड इथाइल है, यहाँ पे मीथाइल है, यहाँ हाइड्रोजन है। न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, वो वेज से आएगा या वो डैश से आएगा, तो ये हम इन मॉडल्स की हेल्प से डिस्कस करते हैं और डिसाइड करते हैं। तो एक एक करके हम इन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस करी हूँ क्रैम्स मॉडल को। तो क्रैम्स मॉडल में देखो, हमें क्या चीज देखनी है कि क्रैम्स मॉडल में इसके अकॉर्डिंग क्या है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है फ्रॉम स्मॉल ग्रुप साइड। क्योंकि जो हमारे पास ग्रुप्स हैं हम उनको कैटेगराइज करते हैं लार्ज, मीडियम और स्मॉल में। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्मॉल ग्रुप की साइड से अटैक करता है, सबसे पहली बात। ठीक है। और दूसरी बात क्या है, कंडीशन क्या है, कब स्मॉल ग्रुप की साइड से अटैक करेगा? जब जो लार्ज ग्रुप है वो एंटी टू कार्बोनिल होना चाहिए। लार्ज ग्रुप मस्ट बी एंटी टू कार्बोनिल। एंटी टू कार्बोनिल। अब मान लो मेरे पास कार्बोनिल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है वो ग्रुप्स बनाए हैं, इधर मैंने लगाया लार्ज, मीडियम, मीडियम और यहाँ पे स्मॉल। अब ये जो लार्ज ग्रुप है कार्बोनिल की सिन है, ये सिन पोजीशन है। तो हमें सबसे पहले इस लार्ज ग्रुप को एंटी लाना है। अब एंटी हम कैसे ला सकते हैं? रोटेशन करके ला सकते हैं। ठीक है, इसको मैं अगर सोहर्स प्रोजेक्शन में लिखूं तो ये मेरे पास कार्बोनिल है। ठीक है, लार्ज ग्रुप यहाँ पे है, जो यहाँ पे हमारे पास वेज होता है वो राइट साइड पे है, मीडियम। और जो डैश है वो लेफ्ट है, यहाँ पे है स्मॉल ग्रुप। ठीक है, अब ये सिन है अगेन, इसे मुझे क्या लाना है? एंटी लाना है। तो मैं यहाँ पे जो है 180 डिग्री की रोटेशन करूंगी। 180 डिग्री रोटेशन करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे बना रही हूँ मैं, लार्ज ग्रुप ऐसे आ जाएगा। अब मीडियम यहाँ से यहाँ जाएगा, स्मॉल यहाँ से यहाँ जाएगा। यही होता है 180 डिग्री रोटेशन। तो ये ऐसे रोटेट करने के बाद हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, अब इसको मैं इस तरह से लिख रही हूँ, इसको मैं इस तरह से लिख रही हूँ, लार्ज ग्रुप ऐसे है, स्मॉल राइट साइड पे है, राइट साइड का मतलब है वेज पे आ गया, और मीडियम जो है वो लेफ्ट पे है, मतलब डैश पे है। अब स्मॉल ग्रुप जो है वेज पे है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा वेज से। वेज से अटैक करने का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, मीडियम एज इट इज। मतलब यहाँ पे ये वाला सेंटर तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो वेज से आया है। वेज से आया है तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे, और डैश पर जाएगा O माइनस, जो हाइड्रोलिसिस के बाद OH बन जाएगा। ठीक है, तो यह है हमारे पास क्रैम्स मॉडल। क्या कहता है कि जो लार्ज ग्रुप है इट शुड बी, इट मस्ट बी एंटी टू कार्बोनिल, उसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा स्मॉल ग्रुप की साइड से। तो यहाँ पे एक और हम स्टेटमेंट दे सकते हैं कि अगर मेरा लार्ज ग्रुप जो है वो कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में सिन है, तो जो मेरे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा मीडियम ग्रुप की साइड से। मीडियम ग्रुप की साइड से। तो ये एक स्टेटमेंट हम दे सकते हैं, लेकिन हमें क्या कोशिश करनी है? हमें कोशिश करनी है लार्ज ग्रुप को कार्बोनिल के एंटी लाने की। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है स्मॉल ग्रुप के साइड से। ठीक है, ये हमें क्रैम्स ने दी थी, और ये जो स्टेटमेंट है ये जो है वो वाइस वर्सा टाइप स्टेटमेंट है कि अगर ऐसा, अगर ये एंटी है तो स्मॉल ग्रुप के साइड से, अगर सिन है तो मीडियम ग्रुप के साइड से अटैक होगा। ठीक है, अब अगला मॉडल की हम बात करते हैं, विच इज आर एंटी क्रैम्स रूल। एंटी क्रैम्स रूल। इस एंटी क्रैम्स रूल को हम क्रैम्स चिलेशन मॉडल भी कहते हैं। क्रैम्स चिलेशन मॉडल।
अब इसमें क्या होता है, इसको ध्यान से देखना कि हमें कब ये यूज करना है, कब वो यूज करना है, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। तो क्रैम्स रिलेशन मॉडल या एंटी क्रैम्स रूल, अगेन हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के टाइम पे जब हमारे पास अल्फा सेंटर या बीटा सेंटर जो है हमारे पास कैसा होता है, अगर यह कायरल सेंटर होता है, तो मैंने यहाँ पे कायरल सेंटर ड्रॉ किया इस तरह से। यहाँ पे मान लो मेरे पास जी ग्रुप है, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है। ठीक है, इसको प्रॉपरली ड्रॉ करते हैं। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास जो है वो जी ग्रुप है। तो यहाँ पे जी ग्रुप मेरे पास कैसा होना चाहिए कि मेरे पास एटलीस्ट ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर है। जी जो है वो लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप होना चाहिए। लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप मतलब ये ओ एच हो सकता है, ये ओ आर हो सकता है, दिस कुड बी ओ माइनस, और ये NH2 हो सकता है, ये NR2 हो सकता है, और ये हमारे पास CONH2 या CONR2 कुछ भी हो सकता है ये इनमें से, या फिर SH भी हो सकता है, या SR भी हो सकता है। तो ये सारे लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप्स हैं। तो ये होने चाहिए हमारे पास, एटलीस्ट एक होना चाहिए। तो उस केस में हमारे, और दूसरी, ये पहली कंडीशन है कि लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप होना चाहिए। दूसरी कंडीशन इस मॉडल के लिए ये है कि हमारे पास जो मेटल है वो चिलेटिंग मेटल होना चाहिए। मेटल मस्ट बी चिलेटिंग मेटल, कि वो चिलेशन करना चाहिए, चिलेटिंग मेटल होना चाहिए। चिलेटिंग मेटल कौन कौन से हैं? सोडियम Na+ और K+ नहीं है चिलेटिंग मेटल। लिथियम हो सकता है Mg2+, देन योर Mn2+, कॉपर 2+, सीरियम 3+, ये सारे जिंक 2+, ये सारे जो है वो चिलेटिंग मेटल्स हैं। तो इनकी प्रेजेंस में जो है वो एंटी क्रैम्स रूल फॉलो होता है। अब ये जो लिथियम+ है ये RLI से आ सकता है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ सकता है, गिलमैन से आ सकता है, ये CeCl3 से आ सकता है, और ये हमारे पास जिंक बोरोहाइड्राइड से आ सकता है। ठीक है, तो ये इनके सोर्सेज हैं। तो हमारे पास जो लोन पे कंटेनिंग ग्रुप है ये हमारा चिलेटिंग ग्रुप है या चिलेशन ग्रुप है। तो हमारे पास चिलेशन ग्रुप होना चाहिए और मेटल होनी चाहिए चिलेटिंग मेटल। अगर ये दोनों कंडीशंस हैं तो हमें क्या करना है, तो हमें इस जी ग्रुप को, जो हमारे पास चिलेटिंग ग्रुप है, ये इसके सिन में होना चाहिए, ताकि जो मेटल है, जो चिलेटिंग मेटल है, वो इसके साथ जो है कार्बोनिल और इसके साथ जो है वो चिलेट कर सके। तब जो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, कौन सी साइड से वो अटैक करेगा? तब वो अटैक करेगा स्मॉल ग्रुप की साइड से। देन द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम स्मॉल ग्रुप साइड। ठीक है, इसको छोड़ के बाकी जो दो ग्रुप्स हैं वो हमारे पास, एक लार्ज कह लो, मीडियम कह लो, एक स्मॉल होगा, तो स्मॉल ग्रुप की साइड से हमारे पास जो है वो अटैक होगा। दिस इज एंटी क्रैम्स रूल। कंडीशंस ध्यान से देख लो। एक चिलेटिंग ग्रुप होना चाहिए, एक चिलेटिंग मेटल होनी चाहिए। चिलेटिंग ग्रुप वो होता है जिसके पास लोन पेयर हो, इनमें से कोई भी ग्रुप हो सकता है। और चिलेटिंग मेटल जो है वो लिथियम और जो सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, लिथियम, मैग्नीशियम, ये सीरियम 3+, जिंक 2+, ये सारे चिलेटिंग मेटल्स हैं। तो हमारे पास इस तरह से चिलेशन होती है, और इस चिलेशन के लिए जो हमारे पास ये जो जी ग्रुप है, जो चिलेटिंग ग्रुप है, इट शुड बी सिन विद रिस्पेक्ट टू योर, ये सिन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, बट जो चिलेटिंग ग्रुप है, यहाँ लिख देते हैं। जो चिलेटिंग ग्रुप है विच इज योर जी, जो लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, और कार्बोनिल, दे मस्ट बी सिन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तब जो अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, देन द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द स्मॉल ग्रुप साइड, स्मॉल ग्रुप साइड। अब इसको एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेते हैं, बाकी डिटेल में एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, बट एक रफ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो मेरे पास यहाँ पे OH है, और यहाँ पे मेरे पास Me है, और यहाँ पे मेरे पास H है, और मैंने यहाँ पे मान लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड किया है। तो यहाँ पे जो लिथियम है वो चिलेट करेगा इस तरह से। तो जो हाइड्राइड, जो न्यूक्लियोफाइल है, वो कहाँ से अटैक करेगा? ये तो ये इसके सिन में है, तो ये स्मॉल ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप के साइड से अटैक करेगा, मतलब ये अटैक करेगा डैश से। डैश से अटैक करने का मतलब है कि ये आ जाएगा डैश पे, O- जो है वो आफ्टर हाइड्रोलिसिस OH बन के इस साइड पे आएगा, और ये वाला जो है वो एज इट इज रहेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर स्टीरियोइसोमर। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से हम जो है वो एंटी क्रैम्स रूल, क्रैम्स डिलीशन मॉडल को यूज करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट मॉडल जो है वो हमारे पास है कॉनफोर्ड मॉडल। कॉनफोर्ड मॉडल, अब ये मॉडल बहुतों ने नहीं सुना होगा, बट इस मॉडल में क्या है कि हमारे पास जो जो कार्बोनिल है, अगर हमारे पास अल्फा सेंटर पे हैलोजन होता है, अगर अल्फा सेंटर पे हमारे पास हैलोजन होता है, तब हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास मान लो हैलोजन है, यहाँ पे कोई एक्स हैलोजन है, इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ करते हैं।
मान लो मेरे पास कोई एक्स हैलोजन है, यहाँ पे मेरे पास कोई भी R1 R2 ग्रुप है, तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो हैलोजन है इट मस्ट बी एंटी विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल। हैलोजन एंटी होना चाहिए। अगर हैलोजन एंटी है तब जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा फ्रॉम स्मॉल ग्रुप साइड। देन द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम स्मॉल ग्रुप साइड। ठीक है। तो अब हमें इसे एंटी लाना है, यानी कि अगेन 180 डिग्री रोटेशन करेंगे। अब ये जो है वो हमारे पास सोहर्स प्रोजेक्शन है, इसका मतलब है जो राइट साइड पे है वो हमारे पास वेज है, जो लेफ्ट पे है वो डैश है। ये हमारे पास इस तरह से। मैं 180 डिग्री इसको रोटेट करती हूँ, तो कार्बोनिल को तो एज इट इज ड्रॉ करती हूँ। 180 डिग्री मतलब ये जो एक्स है वो नीचे आ जाएगा, ये जो R2 है वो इधर चला जाएगा, और ये R1 आ जाएगा इधर। ठीक है, इसको मैं दोबारा से इस तरह से लिख रही हूँ वेज डैश के फॉर्म में। तो R1 राइट पे है तो वेज है, और ये लेफ्ट पे है तो डैश। और वैसे भी अगर यहाँ से भी देखोगे, जब हम 180 डिग्री रोटेशन करते हैं तो जो अबव है वो बिलो चला जाएगा, जो वेज है वो डैश पे जाएगा, जो डैश है वो वेज पे जाएगा। अब जो है हैलोजन हमारा एंटी आ गया। अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, इन दोनों में से जो भी स्मॉल ग्रुप होगा उस साइड से अटैक करेगा। ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास कॉनफोर्ड मॉडल है। अब मैं इन तीनों को कंक्लूड करती हूँ, फिर इनके एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहला हमने डिस्कस किया क्रैम्स मॉडल, क्रैम्स रूल को। तो क्रैम्स मॉडल क्या कहता है कि हमारे पास जो है वो कार्बोनिल जो जो हमारे पास कायरो सेंटर है, यहाँ पे हमारे पास मान लो यहाँ पे लार्ज मीडियम स्मॉल ऐसे तीन ग्रुप्स हैं। इस क्रैम्स मॉडल के अकॉर्डिंग जो लार्ज ग्रुप है इट मस्ट बी एंटी विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल। ये एंटी होना चाहिए। अगर ये एंटी है तब जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा स्मॉल ग्रुप की साइड से, स्मॉल ग्रुप साइड से। तो एक स्टेटमेंट और दे सकते हो कि अगर लार्ज ग्रुप विद सिन है विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल, तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है मीडियम ग्रुप की साइड से। नेक्स्ट हमारे पास है क्रैम्स चिलेशन मॉडल। क्रैम्स चिलेशन मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे पास दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहला, हमारे पास चिलेटिंग ग्रुप होना चाहिए जी, जो हमारे पास लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है। दूसरी कंडीशन है कि हमारे पास चिलेटिंग मेटल होनी चाहिए, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। ये तो नहीं है चिलेटिंग मेटल, लिथियम हो सकता है। देन हमारे पास Mg2+ है, सीरियम 3+ है। ठीक है, हमारे पास इसके अलावा और कौन सी मेटल हो सकती है, Mn2+ हो सकती है, Zn2+ हो सकती है, सारे चिलेटिंग मेटल्स हैं। तो अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तब हमें क्या करना है, तब हमें इस जी ग्रुप को जो है वो मेटल के सिन लाना है, तब चिलेशन होगी, और उसके बाद जो अटैक है वो स्मॉल ग्रुप की साइड से होगा। उसके बाद जो लास्ट मॉडल है मेरे पास वो है कॉनफोर्ड मॉडल। अभी कॉनफोर्ड मॉडल क्या कहता है, इसमें हमारे पास अल्फा पोजीशन पे हैलोजन होना जरूरी है, और इस हैलोजन को हमें कार्बोनिल के एंटी रखना है। हैलोजन शुड बी एंटी विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल। अगर ये एंटी है तो अटैक जो है वो स्मॉल ग्रुप की साइड से होगा। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन, लेट्स सी। इस एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे हमारे पास ये अल्फा सेंटर है, कायरल है, एक तरफ इथाइल है, एक तरफ OH है, एक तरफ H है। तो यहाँ पे हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो लिथियम प्लस है, दिस इज अ चिलेटिंग मेटल, और ये जो OH है इसके पास लोन पेयर है, सो दिस इज योर चिलेटिंग ग्रुप। चिलेटिंग ग्रुप, तो चिलेटिंग ग्रुप को हमें कार्बोनिल के कहाँ लाना है, हमें सिन लाना है। ठीक है, ताकि चिलेशन हो सके। अब इसको सिन लाने के लिए हम क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे, ये यहाँ और ये यहाँ जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले, अब मैं रोटेशन करके लिख रही हूँ, यहाँ लिख देते हैं C डबल बॉन्ड O CH3 एज इट इज। OH आएगा यहाँ पे, HOH, 1 सेकेंड, लेट्स राइट इट प्रॉपरली। OH आएगा यहाँ पे, H आएगा यहाँ पे, ET आएगा यहाँ पे। अब इससे ना आगे, अब जो है ये लिथियम के साथ जो है वो चिलेट कर सकते हैं, बिकॉज लिथियम एक चिलेटिंग मेटल है, और इस तरह से चिलेशन हो रही है। अब ये जो स्मॉल ग्रुप है इसकी साइड से जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल हाइड्राइड है इस केस में, स्मॉल ग्रुप की साइड से अटैक करेगा। स्मॉल ग्रुप की साइड का मतलब है वेज से अटैक करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ, हाइड्रोजन आया वेज से, और डैश पे जाएगा O-, जो आफ्टर हाइड्रोलिसिस OH बन जाएगा। और ये अल्फा सेंटर को एज इट इज ड्रॉ कर लेना, बिकॉज ऑप्शंस में हमारे पास सेम चीज दी होगी, यहाँ पे ET, यहाँ पे OH, और यहाँ पे H। बिकॉज इसी को रोटेट करके हम इसको सिन में लाए थे, जो चिलेटिंग ग्रुप है उसको सिन में लाए थे। तो यहाँ पे हमारे पास क्रैम्स
चिलेशन मॉडल यूज हुआ है, और ये क्रैम्स चिलेशन मॉडल, या इसे हम कहते हैं एंटी क्रैम्स मॉडल। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चंस में देखना है कि चिलेटिंग ग्रुप है, चिलेटिंग मेटल है, तो क्रैम्स चिलेशन मॉडल यूज होगा। ठीक है, तो अब हम और एग्जांपल्स की बात करते हैं, लेट्स सी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ अल्फा सेंटर पे हैलोजन है। अल्फा सेंटर पे हैलोजन है, मतलब कौन सा मॉडल यूज होगा? कॉनफोर्ड मॉडल। अब कॉनफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, और यहाँ पे हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज हाइड्राइड। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमें हैलोजन को कहाँ लाना है? हमें हैलोजन को लाना है एंटी विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल। एंटी विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल। तो रोटेशन करके लाते हैं हम, ऐसे ही ला सकते हैं, रोटेशन करके ला सकते हैं हम इसको एंटी। तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा इसको इस तरफ रोटेट करना है। अगर हम 60 डिग्री से अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे हमारे पास प्लेन में। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है वो ऐसे जाएगा, और ये जो इथाइल है ये जाएगा वेज पे, ऐसे ही होगा। अब इसमें हमने अब हैलोजन कहाँ आ गया? एंटी आ गया इसके कार्बोनिल के। अब जो हाइड्राइड है वो अटैक करेगा कहाँ से? स्मॉल ग्रुप के साइड से, यानी कि डैश से। स्मॉल ग्रुप, अब ये डैश से जाएगा तो मैं सिर्फ यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारे पास वेज पे आएगा ओ एच, और जो ये वाला अल्फा सेंटर है वो मैं एज इट इज ड्रॉ कर रही हूँ जैसे हमारे पास यहाँ स्टार्टिंग में गिवन था। यहाँ पे सी एल और यहाँ पे है एच। सो दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ कॉनफोर्ड मॉडल यूज करने। कॉनफोर्ड मॉडल मतलब जहाँ अल्फा सेंटर पे हैलोजन होगा उसको ले आओ एंटी। कैसे लाओगे? रोटेशन करके लाओगे। यहाँ पे मैंने 60 डिग्री की रोटेशन किया है, ठीक है, ताकि ये प्लेन में आ जाए। जब ये प्लेन में आएगा तो ये जो प्लेन में है फिर वो वेज पे चला जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, डैश पे रहेगा हाइड्रोजन। सो एक और द क्वेश्चन और डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं, एंड देन विल कंक्लूड दिस वीडियो। नेक्स्ट केस देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पे हमारे पास NBN2 है। BN मीन्स बेंजाइल ग्रुप, बेंजाइल मीन्स CH2PH ग्रुप है, और दो दो बेंजाइल ग्रुप से मीन्स दो दो CH2PH है, मीन्स ये बहुत बल्की हो जाएगा। अब ये बहुत बल्की हो जाएगा तो इसके लोन पेयर्स जो है वो चिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे नो डाउट लिथियम प्लस इज अ चिलेटिंग मेटल, बट यहाँ पे जब ये चिलेटिंग ग्रुप ही बहुत बल्की होने की वजह से लोन पेयर्स को नहीं पार्टिसिपेट करा रहा, तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल क्रैम्स मॉडल यूज होगा। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग जो ये बल्की ग्रुप है, दिस इज द लार्ज ग्रुप, दिस इज मीडियम साइज एंड दिस इज स्मॉल साइज। लार्ज ग्रुप को हमें कहाँ लाना है? एंटी लाना है विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बोनिल। तो सबसे पहले मुझे इस कार्बोनिल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, अब इसको एंटी लाना है तो सबसे पहले ना मैं इसको एक बार इस तरह से लिखती हूँ जैसे हम सोहर्स प्रोजेक्शन लिखते हैं। अब यहाँ पे जो वेज पे है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो हाइड्रोजन है वेज पे है। वेज मीन्स राइट साइड पे है, और ये डैश पे है, मतलब ये NBN2 इस तरह से है। ठीक है, अब मेरे को क्या लाना है? इसको एंटी लाना है, मतलब मुझे इसे थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा इस साइड पे 60 डिग्री। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूंगी तो यहाँ पे आएगा NBN2। ठीक है, और हमारे पास थोड़ा सा इधर जाएगा, ये थोड़ा सा इधर जाएगा, मतलब यहाँ पे हमारे पास H यहाँ आएगा, और हमारे पास मिथाइल इस साइड पे आएगा। अब ये हो गया एंटी। अब ये एंटी हो गया, तो अब मैं इसको दोबारा से वेज डैश में लेकर लिखना चाहूँ तो वेज डैश में लिखने के लिए मैं इसे NBN2 एज इट इज रहेगा प्लेन में। हाइड्रोजन राइट साइड पे है, राइट मीन्स वेज पे हाइड्रोजन है, डैश पे मिथाइल है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है विच इज Me माइनस, ये कहाँ से अटैक करेगा? इट इज गोइंग टू अटैक फ्रॉम द स्मॉल ग्रुप साइड, यानी कि वेज से अटैक करेगा। वेज से अटैक करने का मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास H यहाँ पे है, तो OH आफ्टर हाइड्रोलिसिस यहाँ आएगा, ये वेज से अटैक किया है, और बाकी ये वाला कायरल सेंटर हमारा एज इट इज रहेगा विच इज मिथाइल। यहाँ पे है हाइड्रोजन और यहाँ पे है NBN2। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट केस था, थोड़ा सा एक्सेप्शन थी इसमें कि हमारे पास जो है वो OH कहाँ जाए, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो NBN2 है दिस इज नॉट योर चिलेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पे एंटी क्रैम्स रूल नहीं फॉलो हुआ, यहाँ क्रैम्स मॉडल यूज हुआ है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं और फिर कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। अब इस लास्ट क्वेश्चन को देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास जो है कार्बोनिल सेंटर है, ये हमारे पास सल्फा पोजीशन पे कायरल सेंटर है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड है। यहाँ पे CeCl3 इथेनॉल इज अ सॉल्वेंट, ये लो टेम्परेचर कंडीशन है। यहाँ पे सीरियम 3+ है विच इज अ चिलेटिंग मेटल, चिलेटिंग मेटल। और यहाँ पे मेरे पास पी, यहाँ पे जो फास्फोरस है इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, बट इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये हमारे पास है चिलेटिंग ग्रुप। अब चिलेटिंग ग्रुप भी है, चिलेटिंग मेटल भी है, तो हमारे पास जो ये जो चिलेटिंग ग्रुप है इट शुड बी सिन विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल, ताकि चिलेशन हो सके। अब ये फाई कोई भी ऐसे कोई भी आर्बिट्रेरी बल्की ग्रुप है, तो यहाँ पे मुझे इसको इसके सिन में लाना है, तो मैं यहाँ पे रोटेशन करूंगी। ध्यान से देखो, इसको मैं इधर लाऊंगी, इसको इधर और इसको इधर।
इसी तरह से रोटेशन होगी ताकि ये जो पी डबल बॉन्ड ओ ओ पी एच इस तरह से आ सके, ठीक है, हाइड्रोजन आ सके ऐसे और मीथाइल आ सके ऐसे CH3। अब देखो यहाँ पे चिलेशन हो जाएगी सीरियम 3+ के साथ। अब हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है विच इज अगेन हाइड्राइड, अब वो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, इट इज गोइंग टू अटैक फ्रॉम दी स्मॉल ग्रुप साइड विच इज वेज, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंटी क्रैम्स रूल या क्रैम्स चिलेशन मॉडल यूज हो रहा है। क्रैम्स, वन सेकेंड, क्रैम्स चिलेशन मॉडल। तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से अटैक करेगा, वो वेज से अटैक करेगा। तो मैं बाकी सारी चीजें एज इट इज रख रही हूँ। तो वेज से मतलब एच वेज से आएगा, और यहाँ पे हमारे पास OH आएगा, और यहाँ पे इसकी इस सेंटर पे ये सारी चीजें मैं एज इट इज लिख रही हूँ, बिकॉज ऑप्शंस में हमें ये एज इट इज मिलेगा, पी डबल बॉन्ड ओ पी एच एच और CH3। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो मेजर प्रोडक्ट है। इट डजेंट मीन कि हमें माइनर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, हमें दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिसमें से ये मेजर होगा, बिकॉज ये रूल्स हमें स्टीरियो सिलेक्टिविटी बताते हैं। ये स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, हमें दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे मेजर और माइनर, लेकिन हमें ऑप्शन क्वेश्चन में मेजर प्रोडक्ट पूछा जाता है, जो कि इन मॉडल्स की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आज हमने क्रैम्स रूल और एंटी क्रैम्स रूल और कॉनफोर्ड रूल यूज जो है वो डिस्कस किया है। आई होप कि आप इनको क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकोगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर किसी ने कोई भी टॉपिक समझना हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए। आई होप कि वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।